नमस्कार, स्वागत है आपका केजीएम टीवी में। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 25 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित जिला परिषद विद्यालय के मैदान में चल रही रामलीला पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक को हटा दिया। अदालत ने कहा कि परंपरा और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस वर्ष रामलीला जारी रह सकती है। हालांकि राज्य प्रशासन को भविष्य के लिए कोई वैकल्पिक स्थान तय करना होगा ताकि बच्चों के खेल के मैदान पर स्थायी कब्जा न हो और उन्हें स्वतंत्र मिले। आयोजकों ने दलील दी थी कि विद्यालय में 100 वर्षों से रामलीला होती आ रही है और स्कूल ने आपत्ति नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दादरा और नगर हवेली की भूमि विवाद पर 160 वर्ष पुराने पुर्तगाली सिविल कोड 1867 का अध्ययन करते हुए अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1923 और 1930 में पुर्तगालियों द्वारा अलवारा अनुमति पत्र धारकों को दी गई जमीनें खेती योग्य नहीं थी। इस पर नागरी, कोदरा और बरई जैसे स्थानीय अनाज भी उगाए नहीं जा सके। भूमि की गुणवत्ता खराब होने के बावजूद अनुदान दिए गए, जिन्हें राज्य प्रशासन ने 1974 में रद्द कर दिया। इस पर वर्षों तक मुकदमा चलता रहा। अतः न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 सितंबर 1925 को फैसले की सही सुनाया। उड़ीसा में निम्न दबाव क्षेत्र तेज होकर वेल मार्क सिस्टम में बदलने से तेज बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि यह प्रणाली शनिवार को दक्षिण उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को पार कर सकती है। इसके प्रभाव से उड़ीसा के 18 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। विशेषकर कोरापुट और मलकानगिरी में अति भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण उड़ीसा के अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में अगले 7 दिनों तक वर्षा जारी रह सकती है, जिससे दुर्गा पूजा उत्सव प्रभावित हो सकता है। महाराष्ट्र में मानसून की वापसी 5 अक्टूबर से पहले नहीं होगी। लद्दाख के लेह शहर में 24 सितंबर 2025 को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय दर्जा देने की मांग को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा में कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल होने की आशंका जताई गई। गृह मंत्रालय ने बताया कि भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर हमला किया, जिससे 30 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मौतों की पुष्टि की और एहतियातन कर्फ्यू लागू कर दिया गया। दोपहर 11:30 बजे से शुरू हुई हिंसा शाम 4 बजे तक नियंत्रित हुई। भारत ने ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ितों की आवाज उठाई है। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोध से लेकर अल्जीरिया की आज़ादी और बांग्लादेश के जन्म तक वियतनाम युद्ध में भी भारत ने शक्ति की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र शक्ति मिशनों में भारत आज भी प्रमुख योगदान करता है। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी, जो न्याय और नैतिकता पर आधारित निर्णय था। परंतु आज जब फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, भारत की आवाज़ कमजोर दिखती है। फिलिस्तीन का संघर्ष केवल राज्य का नहीं बल्कि पहचान, न्याय, गरिमा और मानवाधिकार का चेन्नई के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल SMCH ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। हाल ही में यहाँ 1000 से अधिक गुर्दा प्रत्यारोपण पूरे किए गए, जिनमें 837 जीवित रिश्तेदार दाताओं और 169 मृत दाताओं से प्रत्यारोपण शामिल है। अस्पताल प्रतिदिन लगभग 100 मरीजों को डायलिसिस सुविधा भी प्रदान करता है। अप्रैल 1986 में पहला जीवित दाता गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया था, जबकि फरवरी 1996 में पहला मृत दाता प्रत्यारोपण हुआ। यहीं से अंगदान और प्रत्यारोपण कार्यक्रम को गति मिली और SMCH चेन्नई में गुर्दा देखभाल का प्रमुख केंद्र बनाया गया।
उड़ीसा सरकार ने राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए नई उड़ीसा स्टेट उड़ीसा सरकार ने राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए नई उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 पेश की है। नीति के तहत उत्कल या कालिंग नाम में एकीकृत मार्केटिंग ब्रांड बनाया जाएगा ताकि उड़ीसा के उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ चढ़कर प्रमोट किए जा सकें। स्कूलों और कॉलेजों में सहकारी शिक्षा शामिल की जाएगी और 2030 तक 30 मॉडल कोऑपरेटिव गांव स्थापित किए जाएंगे। कृषि, डेयरी, मछली पालन, हस्तशिल्प और मसालों में सेक्टोरल क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। नीति का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण रोजगार सृजन और सहकारी उत्पादों की गुणवत्ता व ब्रांडिंग को मजबूत करना